नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ देव उठनी एकादशी के दिन कैसे विष्णु भगवान को प्रसन्न करें, क्या मुहूर्त है और किन चीज़ों से करने से विष्णु देव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। हमारे जगत के पालनहार की कैसे पूजा करें कि माता महालक्ष्मी भी आप पर खूब कृपा बरसाए। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास की समाप्ति होती है। इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य का शुरुआत हो जाता है। इसके अगले दिन ही तुलसी विवाह होता है और सभी एकादशी में देव उठनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है हिंदू धर्म का। मान्यता ये भी है इस दिन व्रत करने वाले जातकों को भगवान विष्णु की अति प्रशंसा मिलती है, कृपा। देव उठनी एकादशी का महत्व क्या है, चलिए जानते हैं। और अगले दिन तुलसी विवाह और एकादशी की चतुर्थी की समाप्ति में आप क्या चमत्कारी उपाय करें, तो चलिए देखिए। सबसे पहले सनातनी हिंदू धर्म में इस दिन देवी देवताएं भी प्रसन्न होते हैं। सारे देवी देवता तक आप जगत के पालनहार की हर के जगने का इंतज़ार करते हैं। हम तो मनुष्य ही है खाली, और जगत के पालनहार की सारे लोग इंतज़ार करते हैं जागने के विष्णु देवता की। इस प्रकार से हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्षी एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तिथि विष्णु जी और माता महालक्ष्मी को प्रसन्न और मनाने के लिए की जाती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्षी एकादशी को ही देव उठनी एकादशी कहा जाता है। वैदिक पंचांगों के अनुसार इस साल 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्मास का समाप्ति होगा और भगवान विष्णु निद्रा से जागृत होंगे, इसलिए देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विघन होता है। मान्यता ये भी है जो सच्चे मन से इस दिन उपासना करते हैं उसके ज़िंदगी से दुख, दरिद्रता और कलेश सब समाप्ति हो जाते हैं और साथ ही ज़िंदगी में अपार खुशियों का आगमन होता है। सब शुभ कार्य उसके ज़िंदगी में शुरू हो जाते हैं। जातक के चारों दिशाओं से परेशानियां कम होना शुरू हो जाता है और उसके ज़िंदगी में मंगल कार्य होने लग जाते हैं। देव उठनी एकादशी में ऐसा क्या करें कि विष्णु देव प्रसन्न हो। देव उठनी एकादशी के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु, माता महालक्ष्मी, तुलसी माता का पूजा करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखना चाहिए विधि पूर्वक, और व्रत का तारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। और मंदिर, गरीब ब्राह्मण को अन्न, धन और गरीबों को वस्त्र का दान करना चाहिए। जगत के पालनहार को आप फूल, मिठाई, भोग लगाए और साथ में थाली में तुलसी दल ज़रूर शामिल करें। विष्णुदेव अति प्रसन्न होते हैं इस भोग को स्वीकार करके। और सुबह सुबह ही आप विष्णुदेव, यदि आपके घर में शालिग्राम है या कृष्ण जी है या कोई भी आपके पास विष्णु जी के स्वरूप की मूर्ति है, तो उनका आप अभिषेक करें, सुबह सुबह उन्हें उठाएं। और इस दिन से आपको कीर्तन करना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन ही आपको सुबह उठ के आपको विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए और निंद्रा से जाग कर और आपको विष्णु सहस्त्र, गोपाल जी के पाठ करने चाहिए। यदि कुछ भी ना कर सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही आपको जाप करना चाहिए। चलिए आप जानते हैं देव उठनी एकादशी के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, शराब, नशा नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहना चाहिए, अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल भूल से भी सेवन ना करें, तुलसी पत्ता ना तोड़ें। और क्योंकि माता महालक्ष्मी एकादशी का व्रत है और दूसरे दिन भी आपको एकादशी के दिन भी तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन आपको जो है गंदे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तामसिक चीज़ें नहीं खानी चाहिए, घर परिवार में वाद विवाद नहीं करना चाहिए। इसके अलावा धन की बर्बादी नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग और जो गर्भवती महिलाएं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अपने माता पिता का मान सम्मान करना चाहिए। भाई बहन के साथ आपको अच्छे से बातचीत करना चाहिए और घर को गंदा नहीं रखें। बासी झाड़ू घर पे ज़रूर दे, घर के कोने कोने में बासी झाड़ू दे और झाड़ू देकर वहाँ पे पोछा ज़रूर लगाए। और
पोछा लगाने के समय उसमें ज़रूर नमक का इस्तेमाल करें और नहीं तो फिटकरी डाल के करें। और इसके बाद ही आपको सारे शुभ कार्य करने चाहिए। इस दिन आप यदि हो सके तो आपके घर के आसपास जो भी विष्णु मंदिर हो वहाँ पर जाकर आपको 11 घी के दीपक संध्या के समय जलाने चाहिए। यदि आप मंदिर ना जा सके तो आप कोई भी तुलसी पौधा के नीचे भी आप 11 दिया ज़रूर जलाएं। यदि आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह बहुत कमज़ोर हो तो इस दिन आपको घर में ब्राह्मणों को बुलाकर सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए, नहीं तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कराना चाहिए। ऐसा करने से विष्णुदेव और जगत के पालनहार के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति भी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन यदि हो सके तो आपको गरीबों को अन्न के साथ साथ वस्त्र का भी दान करना चाहिए। हो सके तो पीला चना, हल्दी, सफ़ेद कपड़े ये सब मंदिर में दान देना चाहिए। ऐसा करने से भी विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यदि हो सके तो संध्या के समय आपको देव उठनी एकादशी के दिन आपको संध्या के समय कोई भी गरीब जो महिला हो या बुर्ज हो उनको खाना के साथ साथ वस्त्र का भी दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कुंडली के ग्रह मजबूत होते हैं और बृहस्पति देवता आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। और सुबह हो सके तो आप इस दिन आपको विष्णु भगवान की कथा भी पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से यह कथा पढ़ने से हिंदू शास्त्र अनुसार कहा जाता है जो पुरुष इसका पाठ करता है उसे सुंदर वाइफ मिलती है और यदि महिला करते हैं तो उससे विष्णु भगवान जैसे उसे पति मिलते हैं। इसीलिए इस दिन इसका विष्णु भगवान की देव उठनी एकादशी का पाठ करना चाहिए। मान्यता ये भी है इस दिन यदि हो सके तो 12 बजे चौराहा पर आपको 5 तरह की पीली मिठाई रख के आना चाहिए। ऐसा करने से आपके बंधे हुए कार्य भी खुल जाते हैं। यदि आप ये सब कुछ भी ना कर सकें तो आपको अपने घर में ही एक केसर का घी का दीपक ज़रूर जलाएं। इससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें इससे मनोबल बढ़ता है। और यदि आप कोई भी उपाय कर रहे हो तो दिए गए नंबर पर हमें फ़ोटोज़ भी शेयर कर सकते हो। और यदि आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और आपको आपकी ज़िंदगी की हार्दिक शुभकामनाएं। विष्णु भगवान जगत के पालनहार जाग चुके आपके ज़िंदगी में भी खूब मंगल कार्य बने और खूब उन्नति करें। धन्यवाद।